राकेश त्रिपाठी जी से ही पूछ लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी एक सेकंड ना, एक सेकंड। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ है ना? राकेश त्रिपाठी जी वो जो बीजेपी एमएलए, जो आप ही के एमएलए, एक सेकंड ना सर, एक सेकंड। फिर आप कहेंगे नहीं, फिर थोड़ी देर बाद आप ही लोग कहने लगेंगे ना, थोड़ी देर बाद आप ही लोग सर्टिफिकेट देने लगेंगे। अब पहले सुन लीजिए सर, मेरा गला एकदम खराब है, मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकती हूँ। और प्लीज मैं चाहूंगी एक एक करके सर, एक एक करके अब सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, वो जो आप ही के एमएलए का बेटा पकड़ा जाता है, वो 8 करोड़ वो जो रकम है, वहां छापे नहीं पड़ रहे हैं सर, ईडी सीबीआई वहां नहीं पहुंच रही है, अब कोई बुलडोजर वहां नहीं पहुंच रहा है, ये लोग ये कह रहे हैं। और वैसे तो कई सारे प्रदेशों के नाम यहां पर गिनवाए, लेकिन चलिए लेटेस्ट ये मामला है तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। नहीं मान लीजिए आखिरकार पकड़े गए ना, इसी सरकार में रहते हुए पकड़े गए। राज्य में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक के यहाँ पैसे पकड़े गए ना, यही अपने आप में प्रमाण मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात में कोई भेदभाव नहीं करती है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी पार्टी का, ये तुम्हारी पार्टी का, ये इस जाति का है, ये इस मजहब का है, इन बातों से परे होकर के जिसने गलत किया है, किसने सही किया है, इसके आधार पर नीड़ छीर विवेचन का काम आज ये एजेंसियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों, सांसदों के यहां भी इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे पड़े हैं। इससे परहेज नहीं हो सकता है। हाँ। और केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं क्या नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने काला धन छुपा के रखा था। और मैं फिर कह रहा हूं, ये छापा तो उन्हीं क्या पड़ रहा है ना, जिन्होंने कुछ छुपा के रखा है। आप छुपाइए मत, कोई छापा नहीं पड़ेगा, आप ट्रांसपेरेंट हो जाइए। ये छापा छुपे हुई बातों को निकालने के लिए है, और जो लोग छुपाना चाहते हैं, पर्देदारी करना चाहते हैं, वही डर रहे हैं, वही घबरा रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंट होंगे, आप निष्कलंक होंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, कोई और आप विश्वास किसी तरह की ठीक है, एक बार सुबोध कुमार मेहता जी को भी स्क्रीन पर, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी की बात के बाद अब मैं सीधा प्रोफेसर सुबोध का, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सुबोध कुमार मेहता जी का रिएक्शन चाहूंगी। सुबोध कुमार मेहता जी, डर रहे हैं आप लोग, इसीलिए आप लोग कभी बीमारी का बहाना या कभी कुछ इस तरह के बहाने लेकर यहाँ पर अर्जी लगा दे रहे हैं अपनी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये छापा जो हो रहा है, ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी कमजोर हो चुके हैं। अच्छा। उनकी जमीन घिसक चुकी है। ये छापा बिहार में, बंगाल में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इनका सुपरा साफ होने वाला है। जहां तक बात रही कि कोई बहाना मार रहा है, नहीं हंसने दीजिए, उनको हंसने का काम है, क्योंकि जिस तरीके से मेलिशियस इंटेंशन के साथ परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टारगेट और टार्निश कर रहे हैं रेड्स और छापे के द्वारा, और कह रहे हैं कि जो है अपेयर नहीं होना चाहते हैं। आपको पता है क्रिटिकल स्टेज में तेजस्वी जी की पत्नी जो है एक्सपेक्टिंग है, और वहां से जिस तरीके से इन लोगों ने 15 घंटे बैठाया है, मानव को शर्मसार इन लोगों ने किया है। ये जो संस्कार वाली जो पार्टी कहती है, संस्कारहीन जो है अपना चलन है इनका, जिस तरीके से। लेकिन सुबोध जी, एक्शन क्या यही लोग करवा रहे हैं आप पर? इससे पहले ममता बनर्जी ने भी तो करवाया था ना। ममता बनर्जी ने भी तो ये कहा था कि भाई सीबीआई जांच की बात कही थी, उस वक्त खुद रेल मंत्री रहते, क्योंकि ये इस तरह की अनियमितताएं और इस तरह की ये चीजें पाई गई थी। मैडम ममता जी देखिए ममता बनर्जी जी जब करवाई थी, सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया था। अच्छा। उस वक्त हमारे जो हैं अध्यक्ष मंत्रालय में नहीं थे, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उन्होंने इनिशिएट करवाया, सीबीआई ने बंद कर दिया, फिर सरकार बदल गई और फिर सीबीआई ये केस खोल रही है। और कब खोल रही है? नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, लेकिन जब हमारी सरकार बन जाती है बिहार में पिछले साल, तो अक्टूबर के महीने में इन लोगों ने एफआईआर फ्रेश किया, और इन लोगों ने टारगेट परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग करप्ट लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि लैंड फॉर स्कैम ये जो केस है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं थे, और जहां तक ये बात फॉर्डर स्कैम की है, अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, शायद इनको पता नहीं है कि इनकी सरकार, ये सुशील मोदी जी जब डिप्टी मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे बिहार के, और फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंशियल कमेटी बनती है बिहार सरकार की 2017 में, और 2016 में ये दिखाती है कि जितने भी फंड निकाले गए हैं 1979 से लेकर 2004 तक, ये सारे फंड वैलिड हैं। कंटीजेंसी फंड से निकाला गया था। लालू यादव जी कंटीजेंसी फंड को